वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो बेसिकली आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीके पोस्ट क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किए थे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आई होप कि यू विल गेट most 90 to 95% of questions in your क्वेश्चन पेपर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो if you want to follow me, you can follow me on YouTube channel. Name of the YouTube channel is Camlover, है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो देखो, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें अगर हम देखेंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। यहाँ पे अगर देखोगे ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, बाकी ये शॉर्ट आंसर आएगा। दिस विल बी आल्सो शॉर्ट आंसर, 2 or 3 मार्क। बट ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, ये भी 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ लंग्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ये भी बहुत ज्यादा, इसके भी चांसेस आने के। ये आपका पहला यूनिट रहा, दैट इज लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। सेकंड चैप्टर पे जाते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। देखो, अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करते हैं। मैंने यहाँ पे किस किस क्वेश्चन को चूज किया है, विच अकॉर्डिंग टू मी आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। So what happens at the synapse between two neurons? This can be a 2 mark question. Role of brain in reflex action. This can be a 3 mark question. How does chemical coordination take place in plants? 3 mark question can be asked. Explain the structure and functions of nephron. This is very important, and if it is asked, it may be asked in 2 parts. First structure, then functions, then functions. So it may be a 5 mark question. Then you have to define these following terms: reflex action, phototropism, functions of pituitary gland and adrenal gland। ये जो चीज है ना, functions of pituitary gland और adrenal gland, क्या आप टेक्स्ट में टेबल 7.1 देखोगे, वहां पे पेज नंबर 125 पे दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, दैट इज टेबल 7.1। इस टेबल में 4 ग्लैंड्स दिए गए हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन काउंट कर सकता है ना। चलिए थर्ड यूनिट पे जाते हैं। थर्ड यूनिट हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन मतलब रिप्रोडक्शन का यूनिट जो है, दिस इज चैप्टर थर्ड। इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आई हैव चूजन ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच अकॉर्डिंग टू मी may be asked in your competitive exam. So question number first is, why is variation beneficial to species but not necessarily for an individual? अच्छा क्वेश्चन है। Importance of DNA copying in reproduction. Define the following terms: binary fission, multiple fission। यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस पूछ सकता है। रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What are the advantages of sexual reproduction or asexual reproduction and functions of testes? So, ये according to me, these are certain important questions from the concept that is reproduction. तो नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, दैट्स हेरिडिटी एंड वेरिएशंस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी आ सकती है, जैसे कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है ना। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ पे आपको डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड। एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल्स। जैसे कि आपकी टेक्स्ट में है लाइक दैट कि विंग्स ऑफ बैट्स, वो वाली एग्जांपल देना है। What is the importance of fossil fuels in deciding evolutionary relationships? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। What factors could lead to the rise of new species? So ये जो हमारे पास 4 यूनिट्स थे बायो के, इनके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट करके आप लोगों को दे दिया। अगर आप इतना प्रिपेयर करोगे ना,
I hope कि 90% of bio paper will be from these questions. If you really like my videos, please do share with your loved ones. Thank you for watching this video.